प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेटेस्ट ऑर्डर से 2026 की जनवरी के अंदर क्या यूनाइटेड नेशंस को खत्म कर दिया है। आपको पता है जब से उनकी सेकंड टर्म शुरू हुई है जनवरी 2025 से वो स्टेडीली कुछ फैसले ले रहे थे अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस। जैसे उन्होंने ऑर्डर किया कि यूएस डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर जाए। फिर उन्होंने कहा यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हमें नहीं रहना, वहां से विड्रॉ कर जाए। शायद जिस तरह प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को उठाया था वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, तो वो चाहते ही नहीं किसी इंटरनेशनल बॉडी की हो। उसके बाद धीरे 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 वो पेरिस क्लाइमेट चेंज से बाहर निकल गए। वैसे यूएस एनवायरनमेंट की बात करता है, सडनली वहां से निकल गए क्यों? क्योंकि तेल और चाहिए था। पर अब जो लेटेस्ट ऑर्डर किया है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि वो 31 यूनाइटेड नेशन लिंक्ड एजेंसीज से बाहर निकल रहे हैं, जिसके अंदर है यूएनएफसीसी, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल अलायंसेस एक्सेट्रा। दूसरा पार्ट वो है जो यूएन लिंक्ड नहीं है पर 35 एजेंसीज हैं, जिनमें से एक भारत का आइडिया था जिसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए थे, इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जहां पे भारत का मानना था कि हमें वर्ल्ड का क्लाइमेट प्रिजर्व करना है, जहां पे बहुत सारे देश जुड़े थे और भारत की लीडरशिप में था। वैसे यूएस अब यूनाइटेड नेशंस विमेन से भी विड्रॉ कर रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस का फ्रंट था जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड के लिए। तो सीधी सीधी बात है, मैंने तो बोला हर चीज अब जोड़ के देखें तो ये बात साफ हो रही है कि इस टर्म में जनवरी 2025 से जनवरी 2026 आते आते धीरे 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 करके यूएस अपने रीजन से कि उनके हिसाब से यूनाइटेड नेशंस उनके लिए काम नहीं करता, चाइना का फ्रेंडली है, यूरोप का फ्रेंडली है, यूनाइटेड स्टेट्स पैसा देता है, ये सब रीजंस जोड़ के इफेक्टिवली वो यूनाइटेड नेशंस खत्म करने की स्टेज पे पहुंच गए।